हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं साजिश दैट क्या होने वाला है फॉर यू गाइस। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे उतना लेना। और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द थीम मैसेज हियर। Wow, we have the magician energy. आई फील लाइक इस टाइम पे आपके साथ आप बहुत लकी महसूस करोगे कुछ मामलों में। लक आपको फेवर करेगा। तो आप कुछ चीज़ों के बारे में टेंशन ले रहे हो एंड सडनली आपको दिखेगा कि उसका कोई हल मिल गया है, एंड कुछ ऐसा हल जो आपने सोचा भी नहीं था, या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है एंड उस चीज़ का कहीं ना कहीं से ऐसे जुगाड़ हो गया कि आपने कभी सोचा ही नहीं था। किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा, ऐसा पॉजिटिव कुछ कह दिया जो आपको लगा ही नहीं था। मे बी आप इस पर्सन को अपना एनिमी मानते थे, लेकिन ये पर्सन ने आके आपसे कुछ अच्छा कह दिया, कुछ आपके लिए कुछ अच्छा कर दिया। सो इट्स गोना बी समथिंग जो आपको सरप्राइजिंग लगेगा लाइफ में, लेकिन ये जो भी होगा आपके भले के लिए होगा, या आप लकी फील करोगे इस चीज़ के होने से या किसी चीज़ के ना होने से। मे बी नाउ आई फील लाइक आपके हाथ में पावर है राइट नाउ साजिश, एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप इस पावर को कैसे इस्तेमाल करते हो। क्या आप इस पावर को कुछ प्रोडक्टिव करने में इस्तेमाल करते हो या बस टाइम पास में। बिकॉज आई फील लाइक इस टाइम पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई है। तो आप जो भी सोच रहे हो, आप जो भी महसूस कर रहे हो, आप जो भी बोल रहे हो यूनिवर्स को, एक्चुअली वो काफ़ी जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। तो कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले दोबारा सोचना, दोबारा समझना कि उसका क्या असर हो सकता है, या वो क्या आपके लिए एक्चुअली हेल्दी है या नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई मीन। ऑल्सो दिस इज़ अ टाइम जब आप अपने लेगेसी को बढ़ा रहे हो। आई एम हियरिंग। सो आप कोई ऐसा काम करते हो मे बी जो लाइक जो बहुत अलग है आपके फैमिली के लोगों से। एंड ये चीज़ कुछ टैलेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ से आपको कोई इनकम आता हो। ये बस आप मे बी शौक से करते हो, जैसे पेंटिंग या मे बी टैरो रीडिंग, मे बी आई डोंट नो, म्यूज़िक, आर्ट, डांस, या हो सकता है आपका कोई प्रॉपर बिजनेस है, एक्चुअली में प्रोफेशनल बिजनेस है आपका, या किसी ऐसा काम के साथ आप जुड़े हुए हो जो आपकी फैमिली में कभी किसी ने किया नहीं पहले। सो इट्स लाइक दैट कि आपका एक अलग सा लेगेसी है जो आप क्रिएट कर रहे हो। तो आपका फोकस वहाँ पे भी जाना चाहिए, दैट आप जो भी करने जा रहे हो वो लाइक अच्छा हो। बिकॉज आई फील लाइक ये जो टैलेंट है आप में, ये आपके आने वाले जनरेशन्स में भी कुछ लोगों के होंगे। तो अगर ये कोई बिजनेस है, आई फील लाइक आपके नेक्स्ट जनरेशन भी इस बिज़नेस को करेंगे। अगर ये कोई टैलेंट है जैसे कि टैरो रीडिंग या स्पिरिचुअलिटी, आई फील लाइक आपके आने वाले जनरेशन्स में भी कुछ लोग होंगे जो आपसे ये स्पिरिचुअलिटी बाई ब्लड उनको मिलेगा। तो उनके पास वो पावर्स होंगे या उनके पास वो इंट्यूशन होगा, आई डोंट नो, बट इट्स लाइक दैट कि आपको कुछ आता है, आप कुछ करते हो, एंड इट्स लाइक अ लेगेसी जो आप क्रिएट कर रहे हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इंटेंशन प्योर हो, या ये जो भी काम है ये आप दिल से करो, प्यार से करो। बिकॉज दैट इज़ हाउ यू क्रिएट सक्सेस, दैट इज़ हाउ यू क्रिएट मैजिक, राइट? ओके, लेट्स सी योर लव सिचुएशन हियर। Seven of Pentacles, Queen of Wands. साजिश, इस वक्त आपके अंदर एक अलग एनर्जी है। आई डोंट नो व्हाई, बट इट फील्स लाइक आप इस टाइम पे स्पॉटलाइट आपके ऊपर है। आप जहाँ पे हो, लोगों का अटेंशन आपके ऊपर है। एंड ये किसी भी वजह से हो सकता है। आप अच्छे दिख रहे हो, आपने अपना हेयर कलर चेंज किया है, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, या आप इतने अच्छे से बात करते हो, आपकी परफ्यूम बहुत सुंदर है, आई डोंट नो, बट इट्स लाइक आप जहाँ जा रहे हो लोगों का अटेंशन आपके ऊपर आ रहा है ऑटोमेटिकली।
आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ लोग काइंड ऑफ लिटरली आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, या कुछ लोग लिटरली आपको देख रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं पब्लिक में, या आपके फ्रेंड्स काइंड ऑफ आपसे नज़र नहीं हटा पा रहे, समथिंग लाइक दैट, यू नो. सो आप काइंड ऑफ एक डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो, जहाँ पे आपको पावरफुल भी महसूस हो रहा है एंड आप उसे फिज़िकली फील कर पा रहे हो. सो जब आपकी लव लाइफ की बात आती है, जो लोग सिंगल्स हो, आप काफ़ी पोटेंशियल पार्टनर्स को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में. अब आप किसे अलाउ करोगे या आप सिंगल ही रहना चाहोगे, वो आपका डिसीजन होगा. एंड जो लोग रिलेशनशिप्स में हो, आई फील लाइक फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी साइलेंट है, या आपके पार्टनर शायद इस वक्त नो कांटेक्ट में है कुछ लोगों के लिए. बट इस पर्सन की ओवरऑल जो एनर्जी है, आई फील लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, या बहुत ही सिंपल चीज़ों को काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं फॉर नो रीज़न. लाइक कुछ बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता था, लेकिन ये उस तरीके को अपना नहीं रहे हैं. कोई बातें बहुत सिंपल तरीके से आपसे बोला जा सकता है, लेकिन ये काइंड ऑफ अपने ईगो के वजह से, या जेलसी के वजह से, या गुस्से के वजह से नहीं बोल रहे हैं. सो देयर इज़ समथिंग जो आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है पर ज़ुबान में नहीं है. एंड आई फील लाइक दिस इज़ अ पर्सन जो इतने आसानी से हाल नहीं छोड़ेंगे. तो अगर नो कांटेक्ट है और आपको डर लग रहा है कि ये कहीं चले ना गए हैं या मूव ऑन ना कर लिए हो, इट्स नॉट लाइक दैट. ये करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं. ज़ुबान पे कुछ और है, एक्शंस कुछ और है, एंड इनके माइंड में कुछ और चल रहा है. ऑल्सो अगर इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, या इस वक्त अगर आपके लाइफ में आप बहुत ही अच्छे से आप बहुत अच्छे से रह रहे हो, जिसका मतलब कि आपके मे बी सोशल मीडिया में बहुत से अच्छे अच्छे पिक्चर्स है, या आप आउटिंग्स पे जा रहे हो, आप दोस्तों के साथ पिक्चर दे रहे हो, आप बहुत सोशल हो गए हो. एंड इस पर्सन को अगर ये देख पा रहे हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी जेलस. ये पर्सन लिटरली जेलस है, कि आपके आसपास के लोगों से जेलस है. सो इस पर्सन का अटेंशन आप ही के ऊपर है, लेकिन ये उसे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं एक्चुअली, जिस वजह से आपको समझ में शायद नहीं आ रहा. ओके, वी हैव द 7 ऑफ कप्स एनर्जी एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स. आई फील लाइक इस टाइम पे आप एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो. सब कुछ मे बी आप सोच के रखे हो, सब कुछ मे बी इट्स फाइन, इट्स ऑल राइट, एंड आपको पता है ऑलरेडी प्लानिंग स्ट्रैटेजी सब कुछ बन चुका है. बट जब एक्शन लेने की बारी आ रही है, जब उसे कर दिखाने की बारी आ रही है, आपके अंदर एक अलग टाइप का हेजिटेशन काम कर रहा है. आप कुछ सोच के भी नहीं कर पा रहे हो, या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी आपको महसूस हो रही है. आपको लग रहा है कि नहीं, ये सही समय नहीं है, या मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे और समय या व्हाटएवर चाहिए. तो इट्स लाइक यूनिवर्स इज सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एंड एक्शन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे. पहला चीज़. दूसरा ये है, फॉर सम ऑफ़ यू आपको लग रहा है कि आप कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप कभी चाहते नहीं हो, या जो आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. बट यूनिवर्स इज सेइंग देयर इज़ सम टाइप ऑफ अ हिडन मैसेज फॉर यू. तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने है, या जो काम आप कर रहे हो, एंड वहाँ पे इस वक्त जो सिचुएशन है, जो लोग हैं, जो चीज़ों के साथ आपको डील करना पड़ रहा है आपके ऑफिस में, स्कूल, कॉलेजेस में, आई फील लाइक वहाँ पे कुछ सीखने लायक है, या वहाँ से आपको कुछ ऐसा आइडिया मिल सकता है जो आपकी इसी सिचुएशन को चेंज कर सकता है फॉर बेटर. तो अगर आप चेंजेस चाहते हो अपनी लाइफ में, पहला तो आपको एक्शन लेना होगा उस चेंजेस के लिए. दूसरा, आपको बारीकियाँ देखनी होगी, या आपको हर एक चीज़ से इंस्पिरेशन या आइडिया लेने का जो कोशिश है वो करना होगा. आप काइंड ऑफ हर एक चीज़ को एक ही नज़रिए से देख रहे हो, या एक ही ढांचे में डाल रहे हो, हर एक सिचुएशन को, हर एक लोगों को, हर एक प्रॉफिट या लॉस को.
बट यूनिवर्स इज सेइंग ऐसा नहीं होता, सब कुछ इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। यहाँ पे बहुत सी बारीकियाँ हैं, बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारी पहलुएँ हैं जिसे देखना ज़रूरी है, जिससे सीखना ज़रूरी है, या जिसके अंदर वो आइडियाज़ या यस वो आइडियाज़ है, वो इन्फॉर्मेशंस है जिसे आप काम पे लगा सकते हो, या तो कुछ नया करने के लिए या तो इस सिचुएशन में सुधार लाने के लिए। सो आप जो भी चीज़ से डर रहे हो या आपको जिस भी वजह से हेजिटेंस या रेजिस्टेंस महसूस हो रहा है, उस सोच को जाने दो एंड सबसे ज़्यादा एक्शन पे इस वक्त फोकस करो। फॉर सम ऑफ यू ओवर थिंकिंग एक मेन ब्लॉकेज है यहाँ पे। 10 साल बाद क्या होगा, 10 महीने बाद क्या होगा, वो इस वक्त सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप क्या क्या कर सकते हो, क्या चेंजेस ला सकते हो, उस पर फोकस करो, उससे आपका भला ही होगा। सो दैट इज़ वॉट आई एम हियरिंग फॉर यू गाइज हियर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं फिर से मिलूँगी आपसे एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।